आओ बहन चुगली करें। तो आज का हमारा कैरेक्टर है सुनीता आहूजा, जो कि है गोविंदा की पत्नी। जी हाँ, उनकी यही एक पहचान है कि वो गोविंदा की पत्नी है, लेकिन वो बनती ऐसे हैं जैसे गोविंदा को गोविंदा उन्होंने बनाया, और जैसे वो पता नहीं कितनी 30 मार खां हैं, जैसे उनके बच्चों में जो भी टैलेंट है वो इन्हीं की वजह से है। इस औरत में एक सबसे बड़ा इशू तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है शुरू से। मतलब इनकी सोच ऐसी रही है कि पैसा कमाना सिर्फ पुरुषों का काम है, और इस बात को ये बहुत ही प्राउडली बोलती हैं कि अरे वो फिल्म तो पहले मुझे ही असाइन हुई थी, मैंने बोला मुझसे तो मेहनत नहीं होती। इतना प्राउडली कोई कैसे कह सकता है कि मुझसे मेहनत नहीं होती? उस चीज़ पे आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी कामचोर थी। और उसके बाद जब शादी हो गई तो गोविंदा ऑब्वियसली बहुत ही बिज़ी स्टार थे उस वक्त के, और वो बहुत ही ज़्यादा काम में बिज़ी रहते थे, आउटडोर शूट्स वगैरह में बिज़ी रहते थे। और इन्होंने 17 पता नहीं 16-17 की साल की उम्र में शादी वादी कर ली। उसके बाद बच्चे भी जल्दी से कर लिया, और फिर कहती हैं मैंने तो अपने बच्चे पाले हैं। मैंने उनको एक तो नौकर टर्म इतने डेकोरेटरी गंदे तरीके से यूज़ करते हैं जैसे वो इंसान ही नहीं है। मैंने तो नौकरों के हाथ नहीं रखा, मेरी मदर इन लॉ ने 2-2 नौकर रखे थे, पर मुझे तो हाइजीन इशू लगता था। मैंने अपने बच्चे पाले, मैंने ये किया वो किया। और बच्चों में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क आप देखना, यश 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 ज़्यादा करती हैं, लड़के को प्रेफरेंस देती हैं। ऑफ कोर्स वही पिछड़ी हुई मानसिकता इनकी दिखती है इनकी बातों में, मेरा यश ये मेरा यश वो। और अब इस उम्र में आके जब इन्होंने पूरी लाइफ कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने पति के पैसे उड़ाए हैं, आज की डेट में ये एक्टिव हो रही हैं यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ दे रही हैं टेलीविज़न पे, और एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इन्हें कोई फिर से अगेन वही आलसी और एकदम लेज़ीनेस भरा हुआ कि मुझे कोई टीवी शो होस्ट नहीं सॉरी जज करने का काम मिल रहा है, जहाँ मुझे बस बैठ के हंसना हो। मैं हंसती हूँ, मैं बहुत खुश। और कहीं ना कहीं ये जो हंसी है ना, इसके पीछे डिप्रेशन है, क्योंकि इस तरह की बातें भी करती हैं कि मैं अपना बर्थडे अकेले मनाती हूँ। ऑफ कोर्स गोविंदा के पास टाइम नहीं था, अकेले मनाते, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी होते कभी। अब पहले जो मेरे को तो नौकरों में हाइजीन इशू ये वो, अब कहती है मैं तो अपना नौकरों के साथ बर्थडे मना लेती हूँ। मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे और बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे एक तरफ तो ये बोलेंगी कि मैं तो अकेले बर्थडे मनाती हूँ, एक तरफ बोलेंगी मैं तो नौकरों के साथ बर्थडे मनाती हूँ। फिर पूजा पाठ की भैया बातें जो इनसे करवा लो, मैं सुबह इतने बजे उठ जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं गुरुद्वारा जाती हूँ। वैसे मैंने बैप्टिज़म लिया हुआ है, लेकिन मैं अमृत वेला करती हूँ, और फिर रात को मैं मारती हूँ पैग बैठ के। मैं ड्रिंक करती हूँ घर में बैठ के अकेली, या किसी के साथ संडे के दिन। क्या है ये ड्रामा? मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? लोगों को क्या बताना चाह रहे हो कि मैं पूजा पाठ भी करती हूँ और दारू भी पीती हूँ? इज़ इट अ गुड थिंग और इज़ इट अ बैड थिंग? और उसके बाद पति की तो बिल्कुल भी इज्जत कहीं भी, मतलब ऐसे शो करती है कि उसने तो वो तो कुछ है ही नहीं। मैं ही समझदार हूँ, मैं ही सब कर रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे जैसे हैं, मैंने इनको बताया, मैं मूवीज़ देख के मैं इसको आइडियाज़ देती हूँ, मैं गोविंदा को सिखाती हूँ, वो सुनता नहीं है, ये है वो है। और अकेली रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। भाई इतने बड़े बड़े बच्चे तुम्हें झेल कैसे रहे हैं? और फिर इतनी अजीब बातें करती है कि मुझे तो गोविंदा पसंद ही नहीं है, मुझे तो धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी पसंद थे, मैंने तो उनके पोस्टर्स लगाए थे, मेरा बेटा तो हाइट में अमिताभ जैसा है और हैंडसम धर्मेंद्र जैसा है। मतलब हर बात में वो गोविंदा को डाउन दिखाना चाहती है और दूसरों को उनसे बेहतर दिखाना चाहती है। होंगे इनके अपने इश्यूज़, होंगे इनके मैरिटल कुछ क्लैश चल रहा होगा, या वट एवर द रीज़न इज़। या फिर ये रीज़न हो सकता है कि येस आज की डेट में गोविंदा हिट नहीं है, तो ये उसको वैल्यू नहीं कर रही। क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका साथ तभी देते हैं जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते हो, जब आप उनके लिए यूज़फुल हो, आप उनके लिए पैसा कमा के ला रहे हो पूरा पूरा दिन शिफ्ट। साफ तो बोलती है कि मुझे तो गोविंदा की ज़रूरत नहीं थी बच्चे होने के बाद, वो पूरा पूरा डबल डबल शिफ्ट्स करता था, मिलता भी नहीं था कई कई दिन मुझे। और इस चीज़ से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसके पास पैसा आ रहा था, बहुत सारा पैसा कमा रहा था गोविंदा। और इसे एक जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है, एक जो वैल्यू होती है रिलेशनशिप की, वो नहीं थी। इसको सिर्फ पैसा चाहिए था, और जो अब शायद उतना नहीं मिल रहा है, तो ये खुद जाके कोशिश कर रही है और अपने बच्चों को ट्रेन कर रही है कि वो अब पैसा कमा के इसे दें। लेकिन आई थिंक हर किसी का टाइम आता है, तो इसका भी अब
वक्त आ गया है, आगे गोविंदा का भी टाइम आएगा, वो फिर से ज़रूर कुछ मैच्योर रोल्स में हम उन्हें देखेंगे, जैसे हमने अमिताभ बच्चन को एक गैप के बाद देखा था। तो इसको फिर से आप ज़रूर देखिएगा, ये वापस जाएगी गोविंदा गोविंदा करती हुई जब उसका वक्त सही आएगा, क्योंकि ऐसे लोग बिन पैंदे के लोटे होते हैं, या बिन वो क्या बोलते हैं उसको, थाली का बैंगन होते हैं, कि जहाँ वो अपना प्रॉफिट देखते हैं वो उधर ही हो जाते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना, इस तरह की फालतू बातें करते हुए फालतू हंसना हमें नहीं करना है। और इसी के साथ आज की जो चुगली है मैं उसके लिए बस करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को शेयर करिए। मेरा चैनल एक बार ब्लॉक करवा दिया जा चुका है जस्ट बिकॉज़ मैंने सच बोला पिछले 2 व्लॉग्स में, और शायद मैंने कुछ गलती की जो मैंने उनके चैनल्स के कमेंट्स में शेयर कर दिया था अपना लिंक। और मुझे अभी यूट्यूब का इतना आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कैसे प्रमोट कर सकती हूँ अपने व्लॉग्स को। तो प्लीज़ अगर ये व्लॉग आप तक पहुँचा है तो इसे ज़रूर प्रमोट करना, और कोशिश करना कि मेरा ये वाला चैनल थोड़ा सा हिट हो जाए और हम बहुत सारी मसालेदार चुगलियाँ करें आने वाले टाइम में। थैंक यू।